कार्यकाल है। पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह भी सत्ता में रहे, उसके बाद अभी उनके बेटे चौधरी विजेंद्र सिंह जी सांसद है। तो जनता की जो समस्या है, जनता की जो एक तरह से बातें हैं, अभी तक चौधरी वीरेंद्र सिंह सुन नहीं पाए थे। अब मौका आया है कि हाँ, उनकी आवाज सुन के हम आगे तक पहुंचाएं। देखिए, वीरेंद्र सिंह जी ने चुनावी राजनीति छोड़ दी। ये 7 साल का वक्त हो गया, लगा 7-8 साल का समय हो गया भाजपा का। तो अब जाके आप लोगों की नींद खुली है कि है जनता की भी समस्या है, हमें उठाना चाहिए, जनता की आवाज बुलंद करनी चाहिए। देखिए जी, जहां तक भाजपा की बात है मैं आपको बता चुका। आप जैसे पुराने कांग्रेस से खून में रग रग में आप लोगों की कांग्रेस पार्टी का खून है, तो भाजपा आप लोगों को मेल नहीं खा रहा, ऐसा है? हम तो जनता का बीच में रहकर जनता की आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, चाहे वो किसी रूप में भी है, कोई भी समस्या है, और जनता की आवाज बनना चाहते हैं। तो जैसे सांसद महोदय की अगर बात करें, लोगों ने कई बार की चुनाव के टाइम आप भी सक्रिय थे, आप भी वोट मांगने के लिए जाते थे। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी जाते, उनकी चौधरी विजेंद्र सिंह जी मदर, उनकी वाइफ, सारे जाते थे। पिछले दिनों की अगर बात करें, गुमशुदा की तलाश में चौधरी वीरेंद्र सिंह की फोटो वायरल हो रही थी। सांसद महोदय कहाँ गुण है, जनता की एक तरह समस्या के लिए नहीं आते, इस तरह की बातें भी सामने आई, आपने स्वयं भी देखा होगा। तो आप क्या कहेंगे इस वक्त अगर बात करें तो ग्राउंड लेवल पे आज जाने की बात कर रहे हैं कि जनता की आवाज बुलंद करने की बात कर रहे हैं कि मेरी आवाज सुनो, कि आप लोगों के मंच के माध्यम से आवाज बुलंद करने की, क्या लगता है जनता आपकी बातों पर गौर करेगी इस वक्त? देखिए, जहां तक बात है सांसद जी की, लेकिन जनता के आदमी हम जन आंदोलन करना चाहते हैं, जनता की आवाज उठाना चाहते हैं, जनता की आवाज बनना चाहते हैं। इनकी धरती में आप कह रहे हैं कि लोग इकट्ठे होंगे, पूरे प्रदेश से लोग आएंगे, वहां से एक तरह से जो जनता की आवाज बुलंद करेंगे। तो आने वाले समय में लोकसभा विधानसभा चुनाव भी है, क्या जो रैली के माध्यम से कोई ऐसा भी संदेश देंगे सरकार को कि आने वाले समय में रुख अलग हो सकता है? देखिए, लोकतंत्र राज बनाने के लिए होता है। आप लोगों ने रैली की, आप लोगों ने दमखम दिखाया, उसके बावजूद चौधरी वीरेंद्र सिंह कई बार सरकार की आलोचना करते हैं, और कई बार कोई मुद्दा उठाते हैं, उस पर सरकार गौर नहीं करती, और उसके बाद एक वायरल हो जाता है वीडियो, उसके बाद चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भी शांत बैठ जाते हैं, उस मुद्दे को दोबारा नहीं उठाते। ये क्या कारण है? नहीं, ऐसा नहीं है, चौधरी वीरेंद्र सिंह कभी शांत नहीं बैठते। अभी हमारे साथ है सांसद विजेंद्र सिंह जी की टीम है, विजय कौशिक जी हैं, उदयवीर जी हैं। हम बात करेंगे, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे थी, किस तरह का उद्देश्य था प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का, पूरी डिटेल की हम जानकारी लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई थी, तो क्या कारण थे, किस तरह के मुद्दे थे? 20 अभी अगस्त को एक वीरेंद्र सिंह के जो पुराने साथी रहे हैं जीवन में, हरियाणा के कोने कोने से जो चुनिंदा साथी थे, वो वीरेंद्र सिंह जी के आवास पर उनसे मिले थे, और वहाँ एक मीटिंग हुई थी, और वो मीटिंग करीबन 4 घंटे चली। और उस मीटिंग में सब साथियों ने ये कहा कि आज तमाम हरियाणा में लोग अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, लेकिन मंच कोई नहीं है उनके पास। हर राजनीतिक पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को उभारती है, लेकिन आम जनता की बात कोई नहीं कर रहा। तो उस मीटिंग में एक फैसला लिया गया कि हम लोगों की आवाज सुनने गांव में जाएंगे, चाहे उसमें नौजवान साथी हैं, चाहे बेरोजगार साथी हैं, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे कमेरा वर्ग है, चाहे वो किसी जाति का है, किसी धर्म का है। वो चाहते क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं लोगों से, क्योंकि उनकी आवाज अपनी आवाज है। वो जो बोलेंगे वो भगवान का स्वरूप होगा, उनकी बात में भगवान का रूप होगा, क्योंकि उनकी समस्याएं उनकी अपनी है। और वो जो बोलेंगे, ना तो किसी राजनीतिक मंच से बोल रहे, ना किसी सोशल मंच से बोल रहे, तो अपनी समस्याएं बोलना चाहते हैं। हर आदमी चाहता है मेरी आवाज सुनो। तो हमने फैसला लिया कि हम गाँव में जाएंगे, लोगों की आवाज सुनेंगे, और उस आवाज को चौधरी वीरेंद्र सिंह 23 मार्च को, जिस दिन शहीदी दिवस मनाया जाता है, इसी साल के नेक्स्ट ईयर के 23 मार्च को एक भव्य रैली जींद में करेंगे। और जो आवाज लोग उठाना चाहते हैं, उस रैली का नाम ही मेरी आवाज सुनो। चौधरी वीरेंद्र सिंह की आवाज दब रही है। वीरेंद्र सिंह की आवाज नहीं, वीरेंद्र सिंह लोगों की आवाज सुनना चाहते हैं। मेरी आवाज सुनो, हर आदमी कहता है मेरी आवाज सुनो। तो मेरी आवाज जो लोगों की आवाज होगी, वो आवाज जो बोलेगी, उस वीरेंद्र सिंह उस आवाज को अपनी आवाज में बुलंद करेंगे 23 तारीख को। जो आप पहुंचाएंगे उस आवाज को, वो 23 मार्च को जींद की धरती पर होगी, 23 मार्च नेक्स्ट ईयर की। और उस संदर्भ में फिर हमने फैसला किया, क्योंकि ये बड़ा अजीब है कि कोई आवाज सुनाना चाहता है, हर इंसान अपनी आवाज को बुलंद करना चाहता है। तो हमने ये फैसला लिया कि करीबन
पहली मीटिंग 11 सितंबर को, इसी 11 तारीख को कैथल में होगी। कैथल जिले के गांवों से लोग आएंगे, वो अपनी बात रखेंगे, वीरेंद्र सिंह उनको संबोधित करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, उनके कार्य क्या चाहते हैं वीरेंद्र। आज हर गांव का व्यक्ति वीरेंद्र सिंह से अपेक्षा रख रहा है कि एक वीरेंद्र सिंह ही है जो कि सच्ची बातें करता है, ईमानदारी उसके नस नस में समाई हुई है, लोगों की समस्याओं को राज में रहता हुआ राज के खिलाफ अगर कोई बात है तो भी उठाता है, तो लोग उनसे उपेक्षा कर रहे हैं। इसलिए हमने कहा आप रैली करो, हमारे आग्रह को मंजूर किया। उस रैली का नाम भी ये रखा, मेरी आवाज सुनो। वीरेंद्र सिंह की आवाज नहीं, मेरी आवाज, आपकी आवाज, सबकी आवाज, वो मेरी आवाज है। भाजपा की सरकार जैसे दूसरा कार्यकाल है, पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह भी सत्ता में रहे, उसके बाद अभी उनके बेटे यहाँ से चौधरी विजेंद्र सिंह जी सांसद हैं, तो जनता की जो समस्या है, जनता की जो एक तरह से बातें हैं, अभी तक चौधरी वीरेंद्र सिंह सुन नहीं पाए थे, अब मौका आया है कि हाँ उनकी आवाज सुन के हम आगे तक पहुंचाएं। देखिए, वीरेंद्र सिंह जी ने चुनावी राजनीति छोड़ दी, लेकिन जनता के अंदर जाना नहीं छोड़ा अभी भी। जब किसान आंदोलन चल रहा था उस वक्त भी छोटू राम विचार मंच के माध्यम से उन्होंने जगह जगह अपनी बात रखी है, बैठे हैं, धरना भी दिया है अपने तरीके से। आज भी वीरेंद्र सिंह जनता के बीच में रहकर जनता की समस्याओं को उठाते रहते हैं अपने तरीके से। लेकिन ये हमने जो बात की है वो हमने नॉन पॉलिटिकल बात की है। हम राजनीति को सत्ता के लिए नहीं भोगना चाहते हैं, हम लोगों को समस्या बनकर उठना चाहते हैं ताकि लोग हम पर विश्वास करें। इनकी धरती में आप कह रहे हैं कि लोग इकट्ठे होंगे, पूरे प्रदेश से लोग आएंगे, वहां से एक तरह से जो जनता की आवाज बुलंद करेंगे, तो आने वाले समय में लोकसभा विधानसभा चुनाव भी है, क्या जो रैली के माध्यम से कोई ऐसा भी संदेश देंगे सरकार को कि आने वाले समय में रुख अलग हो सकता है? देखिए, लोकतंत्र राज बनाने के लिए होता है, लोकतंत्र को चलाने के लिए जनतंत्र चाहिए। जनता की आवाज, जनतंत्र के माध्यम से समस्याएं जनता रखती है लोकतंत्र में, जनतंत्र के माध्यम। तो वो जनतंत्र के माध्यम से वीरेंद्र सिंह अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, और वो अब एक्टिव पॉलिटिक्स की बात ही नहीं कर रहे हैं, वो राजनीति, चुनावी राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं मेरा जितना जीवन बच गया है मैं लोगों के लिए लड़ाई लड़ूंगा। तो जनतंत्र की जो आवाज है, जनता की आवाज है, सरकार में सुनवाई उसकी नहीं हो रही, सरकार उस पर गौर नहीं कर रही है, सीधे तौर पे अगर बात करें तो यही मानते हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं कर रही। हम राजनीति किसी पार्टी के विरोध में नहीं जा रहे, हम तो लोग की आवाज बनकर उभरना चाहते हैं। वो उस माध्यम से हम कांग्रेस सरकार को, चाहे कांग्रेस की सरकार आएगी चाहे वो बीजेपी की सरकार है, हम सबसे वो आवाज, जनतंत्र की आवाज को उभार कर वो उनकी समस्याओं को हल कराने की कोशिश करना चाहते हैं। आप जैसे पुराने कांग्रेस से, खून में, रग रग में आप लोगों की कांग्रेस पार्टी का खून है, तो भाजपा आप लोगों को मेल नहीं खा रहा, ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी की हम बहुत इज्जत करते हैं, मोदी जी बहुत महान व्यक्तित्व के मालिक हैं और बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। उनके खिलाफ नहीं हम, बीजेपी के खिलाफ नहीं हम तो जनता का बीच में रहकर जनता की आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, चाहे वो किसी रूप में भी है, कोई भी समस्या है, और जनता की आवाज बनना चाहते हैं। जनता की आवाज बनेंगे तो जनता की जो समस्या है कौन सुनेगा? सरकार के खिलाफ आप नहीं हो, सरकार के आप पक्ष में हो। जी, सरकार को सुनाएंगे। जो उस दिन 23 मार्च को वीरेंद्र सिंह क्या करने जा रहा है, जनता की आवाज में अपनी आवाज मिलाकर जनता के साथ चलना चाहता है, उसकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, सरकार के सामने उस समस्याओं को लेकर लड़ना चाहते हैं। ये ध्येय है हमारा। मतलब ये नहीं कि हम किसी राजनीतिक पार्टी के विरोधी हैं, लेकिन जनता के आदमी हम जन आंदोलन करना चाहते हैं, जनता की आवाज उठाना चाहते हैं, जनता की आवाज बनना चाहते हैं। ये रूपरेखा लेकर चल रहे हैं हम किसी राजनीतिक पार्टी के विरोध में नहीं निकले। उदयवीर जी, आप ही बताइए, जैसे कि जींद में जो रैली होने जा रही है, चौधरी वीरेंद्र सिंह, आप कह रहे हैं कि जनता की आवाज वहां से वीरेंद्र सिंह बुलंद करेंगे, तो उस आवाज में क्या होगा, उस शोर कैसा होगा? देखिए, हम सभी जानते हैं कि आज हमारा जो प्रदेश है, इस प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई और बेरोजगारी के कारण अपराधीकरण, और अपराधीकरण भी पारिवारिक अपराधीकरण, जिस पे काम करने की जरूरत है। और चौधरी वीरेंद्र सिंह सामाजिक बातें भी उठाते हैं, सामाजिक मंचों पे लड़ते हैं, सामाजिक संगठन, जैसे हमारा जो संगठन है, हमने, आपको पता है, हरियाणा बेरोजगार युवा संगठन के बैनर पे लाखों लोग इकट्ठे हुए। अमित शाह जी आए थे जब हम बीजेपी में शामिल हुए, युवा शक्ति बदलाव की। और ये जो संगठन है, ये सिर्फ राजनीति नहीं करते, ये समाज के काम भी करते हैं। आज ये जो मुद्दे हैं, शिक्षा का मुद्दा है, हॉस्पिटल
का स्वास्थ्य का इतना बुरा हाल है कि गांव में है ना डॉक्टर जाते नहीं हैं। तो इतना बुरा हाल है, इन चीजों को लेके हम जींद में जो ये प्रोग्राम करेंगे, अभी इस पे ये देखना, इसको हम जन आंदोलन नाम देते हैं या रैली नाम देते हैं। इस पे मंथन होगा, करीबन 250 से 400 के बीच में हमारी टीम तैयार हो चुकी है। वो करीबन हमारा कोई है ना, एक सिर्फ हमारे जो नेता है चौधरी वीरेंद्र सिंह, वो हमारे नेता हैं और उन्हीं को आधार मान के हमने 3 संगठन खास तौर पे विशेष रूप से, एक तो जिस संगठन का मैं आयोजक हूं, मैं आपको बता दूं मैं किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं हूं। मेरा जो अब इस समय पहले मैं हरियाणा बेरोजगार युवा संगठन में संयोजक था और युवा शक्ति बदलाव की ओर का प्रदेश अध्यक्ष था। अब जो हमने संगठन बनाया है वीरेंद्र सिंह के साथी, उसका मैं आयोजक हूं और ये पंडित विजय कौशिक जी ये संयोजक है। जैसे आप लोगों ने संगठन बनाया है, संगठन में आप जींद में आप लोग रैली करेंगे, हो सकता है बड़ा मीटिंग करेंगे, जो भी आप लोग करेंगे, उसके बाद किसी राजनीतिक पार्टी से आप लोग जुड़े हुए नहीं है, तो जो संगठन बनाया जाएगा आने वाले चुनाव में आप लोग ये भी निर्णय लेंगे कौन सी पार्टी को हरियाणा में आना चाहिए, कौन सी पार्टी को केंद्र में आना चाहिए, ये भी आप लोग फैसला करेंगे उस पर? देखिए, ये निर्भर करेगा चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं और राजनीति में या जो भी फैसला है वो चौधरी वीरेंद्र, क्योंकि हम तो गैर राजनीतिक लोग हैं, मैं तो गैर राजनीतिक संगठन का सदस्य हूं, ये फैसला तो चौधरी वीरेंद्र सिंह स्वयं बताएंगे। लेकिन इतना पक्का है कि हमारे करीबन, क्योंकि हमने पहले काम किया, 1-1 लाख लोगों की रैली की है। रोहतक में 2003 में रैली की थी जब कांग्रेस की सरकार आई, तब भी हमारे 1 लाख से ज्यादा बेरोजगार पहुंचे थे। युवा शक्ति बदलाव की ओर की जींद अमित शाह जी आए, उसमें भी 1 लाख से ज्यादा लोग, उसी के कारण मैं कहता हूं ऐसे ऐसे राव इंद्रजीत आया, वीरेंद्र सिंह आया और बहुत से लोग जब भाजपा में शामिल हुए तो भाजपा की हरियाणा प्रदेश में पहली बार सरकार बनी, इनके प्रयास से बनी, इन नेताओं के प्रयास से बनी, क्योंकि उस समय और कोई बात नहीं थी। हमारी जो बेल्ट थी, इस बेल्ट में तो चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जींद में रैली कर दी, उस बेल्ट में राव इंद्रजीत ने, तो ये सारे कारण है। सर, आप लोगों ने रैली की, आप लोगों ने दमखम दिखाया, उसके बावजूद चौधरी वीरेंद्र सिंह कई बार सरकार की आलोचना करते हैं और कई बार कोई मुद्दा उठाते हैं, उस पर सरकार गौर नहीं करती और उसके बाद एक वायरल हो जाता है वीडियो, उसके बाद चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भी शांत बैठ जाते हैं, उस मुद्दे को दोबारा नहीं उठाते, ये क्या कारण है? नहीं, ऐसा नहीं है, चौधरी वीरेंद्र सिंह कभी शांत नहीं बैठते। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की एक आदत है, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी कांग्रेस में रहे हो, भाजपा में रहे हो, वो कोई कमी नजर आती है हमारी सरकार में, चाहे भाजपा में रहे चाहे कांग्रेस में रहे, चौधरी वीरेंद्र सिंह उस बात को जरूर उठाते हैं। तो जैसे सांसद महोदय की अगर बात करें, लोगों ने कई बार की चुनाव के टाइम आप भी सक्रिय थे, आप भी वोट मांगने के लिए जाते थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह जाते, उनकी चौधरी विजेंद्र सिंह जी मदर, उनकी वाइफ सारे जाते थे। पिछले दिनों की अगर बात करें, गुमशुदा की तलाश में चौधरी वीरेंद्र सिंह की फोटो वायरल हो रही थी, सांसद महोदय कहाँ गुण है, जनता की एक तरह समस्या के लिए नहीं आते, इस तरह की बातें भी सामने आई है, आपने स्वयं भी देखा होगा। तो आप क्या कहेंगे इस वक्त अगर बात करें तो ग्राउंड लेवल पे आज जाने की बात कर रहे हैं कि जनता की आवाज बुलंद करने की बात कर रहे हैं कि मेरी आवाज सुनो, कि आप लोगों के मंच के माध्यम से आवाज बुलंद करने की, क्या लगता है जनता आपकी बातों पर गौर करेगी इस वक्त? देखिए, जहां तक बात है सांसद जी की, ब्रजेंद्र सिंह जी की, ब्रजेंद्र सिंह इस प्रदेश का भविष्य है और आने वाला जो टाइम है वो पढ़े लिखे नौजवानों का है और ये 2-3 लोग ऐसे हैं जो राजनीति में, जो इस प्रदेश की राजनीति का नेतृत्व करेंगे, जिनमें ब्रजेंद्र सिंह जी हैं। अब ब्रजेंद्र सिंह जी के खिलाफ कोई और बात तो कह नहीं सकते हैं, उनके खिलाफ है ना एक दुष्प्रचार किया कि वो जाते नहीं। आप देखते हैं ब्रजेंद्र सिंह वीकली लोगों के बीच में रहते हैं, हर रोज आते हैं जाते हैं। हाँ, एक समय ऐसा जरूर था, कुछ तो कोरोना काल था और एक ही किसान आंदोलन था, उस दौरान थोड़ा सा ये जरूर रहा, गैप रहा और उसमें सिर्फ ब्रजेंद्र का नहीं रहा। हम सोचते कि ब्रजेंद्र जी का अकेले का रहा, वो सभी का रहा गैप। इनका तो जो विधायक थे उनका तो ये थी, उनके तो यहाँ घर थे, लेकिन ब्रजेंद्र सिंह जी का उन दिनों जरूर गैप रहा। उसके बाद ब्रजेंद्र सिंह जी निरंतर जनता के बीच में रहते हैं और गांव-गांव में अब जाएंगे, गांव-गांव में जा भी रहे हैं, हर गांव में अपना कोई साथी सुख में दुख में हर में हिस्सा लेते हैं। तो आपके जैसे बहुत पारिवारिक संबंध भी है, नजदीकी संबंध है। जैसे पिछले दिनों की अगर बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोनिया गांधी को थोड़ा दिखाने के लिए, दमखम दिखाने के लिए उन्होंने एक रैली आयोजन की है, उसी बिहार पे जो आपकी कह रहे कि मेरी आवाज सुनो, आवाज बुलंद करो, क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह उस जींद के मंच से कि केंद्र के नेतृत्व या हरियाणा सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं और जो भाजपा के नेतृत्व, उनको दिखाने का काम करेगी कि हाँ, हम में इतना दमखम अभी भी है? देखिए, माननीय हुड्डा जी की जहां तक बात है, वो अपने पार्टी के नेता है, लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की ये जो रैली है,
उनकी बात तो वो जाने, लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की जहां तक इस रैली की बात है, इस रैली में तो जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी का है जिसपे हम लड़े हैं, अपराधीकरण का है, शिक्षा का है, इन मुद्दों को लेके जो जनता बोलेगी, जो जनता ये कहेगी कि भाई हमारे मुद्दे हैं, तो वीरेंद्र सिंह आप लड़ो, इसको जन आंदोलन के रूप में, ये सिर्फ है ना, ये मीटिंग तक या रैली तक सीमित नहीं रहेगा। तो ये 7 साल का वक्त हो गया, लगा 7-8 साल का समय हो गया भाजपा का, तो अब जाके आप लोगों की नींद खुली है कि है जनता की भी समस्या है, हमें उठाना चाहिए, जनता की आवाज बुलंद करनी चाहिए। देखिए जी, जहां तक भाजपा की बात है, मैं आपको बता चुका हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का ही नहीं, मैं किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं हूं, इसलिए पार्टियों के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी।